अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानी और ईमानी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह कुरानी अलामत का फ़हम लेक्चर नंबर 38 करने जा रहे हैं हम। इसमें हम सीखेंगे 4 अलामत, अला, इल्ला, अल्लाह और कल्ला। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कुरान पाक में ये किन मानों में इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हम अला को सीखेंगे। ये 2 तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो अला ख़बरदार करने के लिए, मुतनब्बे करने के लिए, मुतवज्जो करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये लफ्ज़ कलाम के शुरू में यानी आयत के शुरू में इस्तेमाल होगा, मुतनब्बे करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसका तर्जमा क्या किया जाता है, ख़बरदार। और जब कोई लफ्ज़ ख़बरदार से, कोई आयत ख़बरदार से शुरू होती है तो उसमें इंसान मुतवज्जो हो जाता है। ठीक है, अला सा मा यज़िरून, ख़बरदार बुरा है जो वो बोझ उठाते हैं। ठीक है, अला का दूसरा इस्तेमाल ये है कि आ, क्योंकि आप जानते हैं ये हमज़ा अपना अलग से माना भी देता है और उसका माना क्या होता है, और ला अलग से अपना माना देता है, उसका माना नहीं होता है। तो कभी आ अपना माना क्या और ला अपना माना नहीं का देता है। अला आ और ला का मजमुआ होता है जिसका तर्जमा क्या नहीं किया जाता। ठीक है, कभी कभी तो ख़बरदार करने के लिए, लेकिन जब आप आयत पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद ही ट्रांसलेशन में समझ आ जाएगी कि यहाँ पर इसका माना ख़बरदार नहीं बन रहा, तो वहाँ पर अपना क्या नहीं किया जाता। जैसे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या नहीं तुम पसंद करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे। तो ये है अला के 2 इस्तेमाल जो कुरान पाक में इस्तेमाल होते हैं। एक में ख़बरदार करने के लिए और दूसरे में अपना माना आ अपना माना क्या और ला अपना माना नहीं का दे रहा है। आज की दूसरी इलामत है इल्ला, और इसका ट्रांसलेशन मगर या सिवाय किया जाता है। यानी जहाँ भी ये आयत में इस्तेमाल होगा वहाँ पर हम इसका ट्रांसलेशन मगर या सिवाय करेंगे। इसके भी 2 इस्तेमाल हैं। तो पहले हम पहला इस्तेमाल सीखते हैं, इल्ला, जहाँ पर ये अपना माना मगर या सिवाय का दे रहा है। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें कोई इल्म नहीं मगर जो तूने हमें सिखाया। ला इल्म लना, हमें कोई इल्म नहीं, इल्ला मगर, मा अल्लमतना, जो तूने हमें सिखाया। इल्ला का दूसरा इस्तेमाल देखेंगे, इल्ला इन और ला का मजमुआ होता है। ला का माना आप जानते हैं, नहीं हमने पहले भी सीखा है। इन अपना माना अगर का देता है, तो इल्ला जहाँ मजमुआ होगा इन और ला का, वहाँ पर उसका तर्जमा अगर ना किया जाएगा। जैसे इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, अगर तुम उसकी मदद ना करोगे तो तहकीक अल्लाह उसकी मदद कर चुका है। तो इल्ला का भी 2 इस्तेमाल हैं। एक में वो अपना माना मगर या सिवाय का देता है, और अगर 2 लफ्ज़ों का मजमुआ होगा इन और ला का, तो इन अपना माना अगर और ला अपना माना नहीं का देगा। तो इस तरह से हमने अला और इल्ला के 2 जो माना थे वो सीख लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम एग्जाम्पल के साथ अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह ये हम कभी भी नहीं भूलेंगे। ये प्यारे साथियों, आज की तीसरी अलामत है अल्लाह, और ये लफ्ज़ दरअसल 2 लफ्ज़ों का मजमुआ होता है, अन और ला का। अन अपना माना ये के और ला अपना माना नहीं का देता है। अल्लाह ये के ना, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह, बस अगर तुम डरो ये कि ना कायम कर सकेंगे दोनों अल्लाह की हदूद को। ठीक है, तो अल्लाह 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है, अन और ला का, जिसको हम अल्लाह पढ़ते हैं, और ये फिर अलग अलग से माना देगा। अन अपना माना ये के और ला अपना माना ना, तो इसका माना अल्लाह का क्या होगा, ये के ना, और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। जी प्यारे साथियों, आज की आखिरी अलामत सीखते हैं, कल्ला। ये लफ्ज़ तनबीह करने और झिड़कने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका तर्जमा क्या करते हैं, हरगिज़ नहीं। हम किसी से कहते हैं ना कि हरगिज़ तुम ये काम नहीं करोगे, तो हम उससे तनबीह भी कर रहे होते हैं और झिड़क भी रहे होते हैं। तो दोनों के माने में इस्तेमाल होता है कल्ला, और कुरान पाक में ये कम इस्तेमाल हुआ है, आखिरी पारे में ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जहाँ भी इस्तेमाल हुआ है, आप अगर इसकी ट्रांसलेशन सीख लेंगे, इसका इस्तेमाल सीख लेंगे, तो फिर आपको ट्रांसलेशन करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि कल्ला सयअलमून, हरगिज़ नहीं, सयअलमून अनकरीब वो जान लेंगे। तो आज हमने 4 अलामत सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें जो मजमुआ थे अलामत जैसे कि अला, इल्ला और अल्लाह, वो भी हमने सीखे, और अब उनकी ट्रांसलेशन करना हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम उससे बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके लिए बहुत आसानियाँ अता फरमाए, आमीन बारक अल्लाह।